आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मत्ती 28:19 की महान आज्ञा के प्रतिपूर्ति के लिए परमेश्वर की आवाज कैसे सुने, हाउ टू हियर गॉड्स वॉइस, इस विषय में बेतेल प्रेयर हाउस के मिनिस्ट्री पार्टनर के रूप में ये वीडियो सीरीज बना रहे हैं, जिसमें परमेश्वर की आवाज को सुनने के विषय में, उसकी अगुवाई को समझने के विषय में, सपनों के विषय में, दर्शनों के विषय में और विभिन्न आत्मिक अनुभवों के विषय में जो कि बाइबल में दिया गया है, हम कैसे अपने जीवन में ऑपरेट कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, इस विषय में ये वीडियो सेतमेत में है और ये बेतेल प्रेयर हाउस के लिए है। तो कृपया आप इसे सुने और आशीषित हो। परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दे। ये जो है खंडों में है और एक के बाद एक वीडियो का सीरीज है, आप इन्हें सुने, परमेश्वर की आशीष को रिसीव करें। प्रभु आशीष दे। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और जैसा हम पिछले दिनों से सीखते आ रहे हैं कि परमेश्वर की आवाज़ कैसे सुने, और इस विषय में आज ये 12वां वीडियो है और पिछले दिनों बहुत सारी बातों को सिखाया था। और पिछले 3 वीडियो में मैंने 9, 10 और 11वें वीडियो में मैंने स्वप्न और उसके अर्थ बताने के बारे में बताया था। आज हम फिर से स्वप्न के बारे में ही सीखने जा रहे हैं, और जिसमें यह है कि स्वप्न में परमेश्वर कैसे सिंबॉलिक लैंग्वेज के द्वारा हमसे बातें करते हैं, प्रतीकात्मक भाषा के द्वारा परमेश्वर हमसे बातों को करते हैं। इस विषय में आज हम सीखने जा रहे हैं। ये ड्रीम्स एंड इंटरप्रिटेशन का ये 4था वीडियो है और परमेश्वर की आवाज़ कैसे सुने, इस विषय में ये 12वां वीडियो है। तो यदि आप संपूर्ण रीति से परमेश्वर की आवाज़ को कैसे सुने, प्रोफेटिक गिफ्टिंग के बारे में, स्टिल स्मॉल वॉइस के बारे में आज सीखना चाहते हैं, तो फेसबुक में मेरे जो पिछले वीडियो है, वीडियो नंबर 1 से लेकर के जो 11वां वीडियो है वहाँ तक को सुने। और आज हम ड्रीम्स एंड इंटरप्रिटेशन के बारे में ये 4था वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं, सिंबॉलिक लैंग्वेज के बारे में। और जैसा कि हम जानते हैं कि मनुष्य त्रिभागी है, आत्मा, प्राण और देह से बना हुआ है, और हर हिस्से के अपने लैंग्वेज है, अपनी भाषा है, सिंबल्स जो है और पैरेबल्स, ये आत्मा की एक भाषा है, बाइबल में बताया गया है, होशे की पुस्तक में हम देखेंगे। और माइंड की जैसे भाषा है, माइंड जो है हमेशा तर्क के द्वारा समझता है, रीजनिंग के द्वारा। तो लैंग्वेज ऑफ माइंड इज रीजनिंग। तर्क जो है वो मस्तिष्क की भाषा है, हमारे दिमागी भाषा है, लेकिन आत्मा की भाषा पैरेबल्स है और आत्मा की भाषा सिंबल्स है। हम होशे की पुस्तक 12 अध्याय को निकालते हैं। होशे की पुस्तक 12 अध्याय उसके 10 वचन से मैं पढ़ूंगा। मैंने भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें की और बार बार दर्शन देता रहा और भविष्यवक्ताओं के द्वारा दृष्टांत कहते आया हूँ। एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ, मैंने भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें की और बार बार दर्शन देता रहा और भविष्यवक्ताओं के द्वारा दृष्टांत कहते आया हूँ। तो ये वचन होशे एक माइनर प्रोफेट है, एक छोटा भविष्यवक्ता है, और परमेश्वर ये बोलते हैं होशे के माध्यम से इस्राएल और यहूदा की भर्त्सना के विषय में ये है। और इसमें परमेश्वर बोल रहे हैं कि भविष्यवक्ताओं के द्वारा मैंने बातें की, विभिन्न प्रकार से दर्शन के द्वारा बातें की, मैंने भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें की और बार बार दर्शन देता रहा और भविष्यवक्ताओं के द्वारा दृष्टांत कहते आया हूँ। परमेश्वर की ये एक भाषा है, दृष्टांत, पैरेबल्स जो है वो परमेश्वर की आत्मा की एक भाषा है, स्पिरिट लैंग्वेज है, पवित्र आत्मा की एक भाषा है। न केवल पुराने नियम में अपितु नए नियम में यीशु मसीह दृष्टांतों के द्वारा अपने चेलों से बातें करते हैं। यदि हम देखते हैं गिनती की पुस्तक 12 अध्याय 6 से 8 तक, तो परमेश्वर विभिन्न प्रकार से लोगों से बात करता है। मूसा से आमने सामने बात करता है, स्वप्न और दर्शन के द्वारा बात करता है,
विभिन्न प्रकार से परमेश्वर बातों को करता है। और होशे की पुस्तक में बता रहा है कि पुराने नियम में भी परमेश्वर भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें करता था, दर्शन देता था, और उस दर्शन में पैरेबल लैंग्वेज होता था, सिंबॉलिक लैंग्वेज होते थे, और भविष्यवक्ताओं के द्वारा दृष्टांत कहते आया हूं। तो इस प्रकार से आत्मा की जो एक भाषा है वो है सिंबल्स, प्रतीक, एंड पैरेबल्स अर्थात दृष्टांत। तो जो ड्रीम्स हैं, स्वप्न हैं, वो बहुत सारे पैरेबल्स से और सिंबल्स से भरे हुए रहते हैं। बहुत ही सिंबॉलिक लैंग्वेज में होता है, लिटरल ड्रीम्स भी होता है, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स ड्रीम्स होंगे वो सिंबॉलिक लैंग्वेज में होता है। बहुत सारे उसमें प्रतीक रहेंगे, बहुत सारे बातें रहेंगी जिसका मतलब कुछ और ही निकलेगा। तो ये जो है ये एक आत्मा की भाषा है। पिक्चराइजेशन, पिक्चर के रूप में या पिक्टोरियल लैंग्वेज है, वो आत्मा का एक भाषा है। और ये पुराने नियम से इस प्रकार से चले आ रहा है क्योंकि आदम के सामने परमेश्वर ने विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं को लाया और आदम ने उसका नामकरण किया। ये जो है उसी समय से शुरुआत है कि परमेश्वर ने विभिन्न प्रकार की बातों को सोचा और उस हिसाब से सृष्टि की रचना की। और आदम को भी ये शुरुआत हुआ कि उसके अंदर भी इस प्रकार से सोचने की, कल्पनाओं की जो है कल्पनाओं के लिए परमेश्वर ने उसके अंदर में हृदय को दिया है। और चूंकि हम बहुत सारी कल्पनाओं को करते हैं परमेश्वर में, परमेश्वर का वचन ये बोलता है कि हम जो हमारी जो कल्पनाएं हैं वो उसके वचन के अनुसार हो, उसके आत्मा के नियंत्रण में हो। तो पिक्टोरियल लैंग्वेज शुरुआत से ही है, मनुष्य और आत्मा का एक लैंग्वेज है कि परमेश्वर का आत्मा पिक्टोरियल लैंग्वेज के द्वारा मनुष्य से बातें करते आ रहा है, सिंबल्स के द्वारा, पैरेबल्स के द्वारा मनुष्य से बातें करते आ रहा है, दृष्टांतों के द्वारा। और होशे की पुस्तक में हमने पढ़ा है और गिनती की पुस्तक में 12 अध्याय में गिनती 12 6 से 8 में और होशे की पुस्तक 12 के 10 में कि परमेश्वर इस प्रकार से भी लोगों से बात को करता है, सिंबल्स के द्वारा और पैरेबल्स के द्वारा, प्रतीकों के द्वारा और दृष्टांतों के द्वारा परमेश्वर बातों को करते हैं। यदि हम देखेंगे दूसरा शमूएल की पुस्तक को देखेंगे, यदि हम दाऊद का एक उदाहरण है दूसरा शमूएल की पुस्तक में मेरे साथ में निकालेंगे। दूसरा शमूएल की पुस्तक 12 अध्याय, दूसरा शमूएल की पुस्तक 12 अध्याय 1 से 6 वचन को हम पढ़ेंगे। तब यहोवा ने दाऊद के पास नातान को भेजा और वह उसके पास जाकर कहने लगा, एक नगर में 2 मनुष्य रहते थे, जिनमें से एक धनी और एक निर्धन था। धनी के पास तो बहुत सी भेड़ बकरियां और गाय बैल थे, परंतु निर्धन के पास भेड़ की एक छोटी बच्ची को छोड़ और कुछ भी न था, और उसको उसने मोल लेकर जिलाया था। वह उसके यहाँ उसके बाल बच्चों के साथ ही बढ़ी थी। वह उसके टुकड़े में से खाती और उसके कटोरे में से पीती और उसकी गोद में सोती थी और वह उसकी बेटी के समान थी। फिर धनी के पास एक यात्री आया और उसने उस यात्री के लिए जो उसके पास आया था भोजन बनाने को अपनी भेड़ बकरियों या गाय बैल में से कुछ न लिया, परंतु उस निर्धन मनुष्य की भेड़ की बच्ची को लेकर उस जन के लिए जो उसके पास आया था भोजन बनवाया। तब दाऊद का कोप उस मनुष्य पर भड़का और उसने नातान से कहा, यहोवा की जीवन की शपथ, जिस मनुष्य ने ऐसा काम किया वह प्राण दंड के योग्य है और उसको उस भेड़ की बच्ची का 4 गुना भर देना होगा, क्योंकि उसने ऐसा काम किया और कुछ दया नहीं की। तब नातान ने दाऊद से कहा, तू ही वह मनुष्य है। इस्राएल का परमेश्वर यूं कहता है कि मैंने तेरा अभिषेक करके तुझे इस्राएल का राजा ठहराया और मैंने तुझे शाऊल के हाथ से बचाया। और भी बहुत सारी बातें वचन में लिखा हुआ है। तो दूसरा शमूएल के पुस्तक उसके 12 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो जो उस समय नबी रहता है नातान नबी, हिंदी में नातान है, तो नातान नबी एक घटना के बारे में दाऊद को के सामने में जाता है और वो उस घटना को जिसमें उरिय्याह की पत्नी के साथ में दाऊद व्यभिचार करता है और
हित्ती उरिय्याह की वो हत्या करवा देता है, उसे मरवा देता है, सेना के फ्रंट में भेज करके, अग्रिम पंक्ति में भेज करके उसे मरवा देता है। और उसके लिए जो भविष्यवक्ता नातान रहता है वो दाऊद के पास जाता है और उससे बातों को करता है। और वो जो भेड़ की बच्ची, उसके बारे में एक प्रतीक है, वो बेतशेबा के प्रतीक है जो है हित्ती उरिय्याह की पत्नी का। तो इस प्रकार से जो भविष्यवक्ता नातान नबी जो है वो परमेश्वर के द्वारा अभिषिक्त, उसके द्वारा ठहराया गया और उसे ऊंचे पर स्थिर करने वाला परमेश्वर का जो राजा रहता है दाऊद, उसने जब पाप किया तो एक सिंबॉलिक लैंग्वेज में नातान बात करता है और दाऊद जो है बोलता है कि वो कौन ऐसा मनुष्य है। तब नातान नबी उसको ये बोलते हैं कि हे राजा, वो तू ही है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि परमेश्वर आरंभ से ही सिंबॉलिक लैंग्वेज में बात करता है, सिंबल्स की अपनी मीनिंग्स होते हैं। तो जब हम मसीही जीवन में आते हैं और प्रभु के आत्मा के सानिध्य में जब हम बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, तो हमें ये याद रखना है कि आत्मा की एक भाषा है सिंबल्स एंड पैरेबल्स, प्रतीक और दृष्टांत परमेश्वर के आत्मा की एक भाषा है जिसके द्वारा भी वो हमसे बातों को करता है। और हमें सिंबल्स एंड पैरेबल्स में उसको समझने के लिए हमको आगे बढ़ना पड़ेगा, हमको सीखना पड़ेगा कि कैसे पैरेबल्स और सिंबल्स के द्वारा परमेश्वर हमसे बातों को करता है। जैसे हमने दूसरा शमूएल 12 अध्याय में देखा कि नबी नातान के द्वारा परमेश्वर दाऊद से सिंबल्स के द्वारा बातें करता है। होशे 12 अध्याय में भी भविष्यवक्ताओं के द्वारा परमेश्वर अपने लोगों से सिंबल्स के द्वारा, दृष्टांतों के द्वारा बातों को करते हैं। तो इसका उद्देश्य यदि हम समझेंगे कि परमेश्वर क्यों सिंबल्स एंड पैरेबल्स के माध्यम से अपने लोगों से बात करते हैं, तो आइए हम देखते हैं मत्ती की पुस्तक उसका 13 अध्याय, जिसमें हमें ये पता चलेगा कि क्यों परमेश्वर जो है प्रतीकों के द्वारा, सिंबल्स के द्वारा बातों को करते हैं। तो सिंबल्स एंड पैरेबल्स जो है ये एक एंशियंट लैंग्वेज है। परमेश्वर एंशियंट समय से ही बातों को करते आ रहे हैं मनुष्यों के साथ में। आइए हम देखते हैं मत्ती 13 अध्याय उसका 10 से 13 वचन। दृष्टांतों का उद्देश्य, दृष्टांतों का उद्देश्य क्या है इसको हम देखते हैं। और जैसा हम जानते हैं कि नया नियम में सुसमाचार में यीशु मसीह के 40 दृष्टांत हैं। 40 बार प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांतों के द्वारा, पैरेबल्स के द्वारा लोगों से बात किया। तो हम देखते हैं कि दृष्टांतों का, पैरेबल्स का उद्देश्य क्या है। मत्ती की पुस्तक 13 अध्याय उसके 10 वचन से हम देखते हैं, 10 से 13। चेलों ने पास आकर उससे कहा, तू लोगों से दृष्टांतों में क्यों बातें करता है? उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, पर जिसके पास कुछ नहीं, उससे जो कुछ उसके पास है वह भी ले लिया जाएगा। मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूं कि वे देखते हुए भी नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। एक बार फिर से मैं पढ़ रहा हूं, क्यों परमेश्वर की आत्मा सिंबल्स के द्वारा और पैरेबल्स के द्वारा हमसे बातें करते हैं, इस वचन में बताया गया है। चेलों ने पास आकर उससे कहा, मत्ती की पुस्तक, मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 13 अध्याय 10 से 13। चेलों ने पास आकर उससे कहा, तू लोगों से दृष्टांतों में क्यों बातें करता है? उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य की भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, पर जिसके पास कुछ नहीं है उससे जो कुछ उसके पास है वह भी ले लिया जाएगा। मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूं कि वे देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। इसी
चैप्टर का मत्ती रचित सुसमाचार उसके 13 अध्याय का 3 से 9 को और पढ़ लेते हैं। और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही। एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहां उन्हें बहुत मिट्टी न मिली और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण वे जल्द उगाए, पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ न पकड़ने से सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला, पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, और कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। जिनके कान हो वह सुन ले। प्रभु यीशु मसीह पहले एक दृष्टांत के द्वारा भीड़ से बातों को करते हैं। बहुत सारे भीड़ जो है वो इकट्ठा हो जाती है मत्ती रचित सुसमाचार के 13 अध्याय में। और पहले एक बीज बोने वाले के दृष्टांत के द्वारा यीशु मसीह लोगों से बात को करते हैं, और उसके बाद चेले उनसे पूछते हैं कि तू दृष्टांत में बात क्यों करता है। और जब इस प्रकार से पूछते हैं तो वो उत्तर देते हैं कि मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बात करता हूं कि वे देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते। इसके लिए और हमको समझने के लिए कि परमेश्वर क्यों दृष्टांतों में, क्यों पैरेबल्स के द्वारा, क्यों सिंबल्स के द्वारा हमसे बातों को करते हैं, इसको हम समझने के लिए एक और वचन को पढ़ेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय से हम उसके 33-34 वचन को पढ़ते हैं। उसमें इस प्रकार से लिखा है, वह उन्हें इस प्रकार के बहुत से दृष्टांत दे देकर उनकी समझ के अनुसार वचन सुनाता था, और बिना दृष्टांत कहे वह उनसे कुछ भी नहीं कहता था। बिना दृष्टांत कहे यीशु मसीह उनसे कुछ भी नहीं कहता था, और परंतु एकांत में वह अपने निज चेलों को सब बातों का अर्थ बताता था। यहाँ हम एक और बात देख रहे हैं। देखिए, बहुत सारे लोग यीशु मसीह के पास आए, बहुत सारे लोगों को यीशु मसीह चंगा किए, बहुत सारे लोगों ने देखा कि वो अद्भुत कामों को करता है, पवित्र आत्मा उनके साथ में है, बहुत सारे बंधन टूट रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह के बारे में ये लिखा हुआ है कि वो लोगों से दृष्टांतों में बात करता था, और लिखा हुआ है कि परंतु एकांत में वह अपने निज चेलों को सब बातों का अर्थ बताता था। देखिए, हम सबसे परमेश्वर सिंबल्स के द्वारा, पैरेबल्स के द्वारा बातें को करता है। ये वचन बता रहा है, नया नियम का ये वचन है। यीशु मसीह ने 40 दृष्टांत बताए, और ये जो मरकुस रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय से पहले उगने वाले बीज का दृष्टांत लिखा हुआ है, जो वचन मैंने बताया है उससे पहले। और जब ये वचन मैंने बताया है मत्ती रचित सुसमाचार और उसके बाद में मरकुस रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसका 33 से 34 वचन में, कि वह एकांत में निज चेलों को सब बातों का अर्थ बताता है। और इस वचन से पहले एक और दृष्टांत है, राई के दाने का दृष्टांत। तो यीशु मसीह हमेशा जो है दृष्टांतों में बातें को करता है, इसमें लिखा है, और बिना दृष्टांत कहे वह उनसे कुछ भी नहीं कहता था। तो अब हमारे पास ये प्रश्न है कि प्रभु यीशु मसीह दृष्टांतों के द्वारा लोगों से क्यों बात करते थे? इस प्रकार के लैंग्वेज को, पैरेबल लैंग्वेज को यीशु मसीह क्यों इस्तेमाल करते थे? और आज भी हम देखते हैं कि पैरेबल्स जो है और सिंबल्स एक ड्रीम लैंग्वेज है, स्वप्न की एक भाषा है। जब हम स्वप्न को देखते हैं तो बहुत सारे प्रतीकों को दिखाया जाता है, बहुत सारे लोग दिखते हैं, जानवर दिखेंगे, कई सारे भवन दिखेंगे, कई सारे प्रकार के चीजों को दिखाई देता है। तो हमने बाइबल से ये समझ लिया है कि हमारे माइंड का जो लैंग्वेज है, हमारे मस्तिष्क की भाषा है, वो रीजनिंग है, लेकिन स्पिरिट लैंग्वेज है, आत्मा की जो भाषा है वह पैरेबल्स है और एंड सिंबल्स है, पैरेबल्स एंड सिंबल्स है। और हमने एक उद्देश्य को देखा है मत्ती रचित सुसमाचार में
13 अध्याय उसके 10 से 13 और मरकुस रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय 33 से 34 वचन में कि यीशु मसीह हमेशा दृष्टांतों में बात करते थे और उसका उद्देश्य ये था कि जो जिन लोग समझना चाहते हैं उनको तो समझ में आए, लेकिन जिनके कान सुनने के लायक नहीं है वो उनको समझ में नहीं आता था। और मरकुस रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसके 33 से 34 वचन में हम लोगों ने देखा है कि प्रभु यीशु मसीह यद्यपि अपने चेलों से भी और दूसरे लोगों से भी दृष्टांतों में बात करता था, सभी से दृष्टांत में बात करता था, लेकिन चेलों से पृथक से अलग से वो उसका अर्थ बताया करता था। वह उन्हें इस प्रकार के बहुत से दृष्टांत देकर उनकी समझ के अनुसार वचन सुनाता था। अब ये किस प्रकार के दृष्टांतों को देते थे प्रभु यीशु मसीह? राई के दाने का दृष्टांत, बीज बोने वाले का दृष्टांत और भी इसी प्रकार के बहुत सारे दृष्टांतों को यीशु मसीह, उगने वाले बीज का दृष्टांत, दीपक का दृष्टांत, इस प्रकार के दृष्टांतों को देते थे, इस प्रकार की बातों को करते थे। कैसे बातों को? जिसको उस समय के इस्राएली लोग और यीशु मसीह के चेले लोग जिन वस्तुओं को जानते थे, जो उनके दैनिक जरूरत की चीजें थी, जो उनके दिनचर्या में थी, जिसको लोग पहचानते थे, समझते थे, उस बातों का उदाहरण दे करके यीशु मसीह उन्हें समझाते थे कि उन्हें सरलता से जो बातें हैं वो समझ में आ जाए, जिन लोग वास्तव में मसीहा की खोज में हैं। अर्थात उनका दृष्टांत का जो उद्देश्य था वो ये था कि परमेश्वर के राज्य के बारे में वो समझें, परमेश्वर के राज्य में किस प्रकार से रहना है उसके बारे में समझें, आने वाला जो मसीहा था वो आ चुका है इसके बारे में समझें और अपने जीवन को समर्पित ढंग से बिताएं। ये सब उस समय के दृष्टांतों का उद्देश्य था। चाहे वो बीज बोने वाले का दृष्टांत हो, चाहे राई के दाने के दृष्टांत हो, बीज बोने वाले का दृष्टांत ये बताता है कि आप अपने हृदय को तैयार रखो मसीहा के लिए, वचन के लिए। तो इस प्रकार के दीपक का दृष्टांत है, राई के दाने का दृष्टांत है। तो इस प्रकार से बहुत से दृष्टांतों के माध्यम से यीशु मसीह उनसे बात करता था, उनके स्पिरिचुअल लाइफ के विषय में, उनके वचन के प्रति समर्पण के विषय में, परमेश्वर पिता के साथ उनके संबंध के विषय में और पवित्र आत्मा के कामों को स्वीकार करने के विषय में यीशु मसीह दृष्टांतों के द्वारा लोगों से बात को करता था कि दैनिक जो जीवन की वस्तुएं हैं, जिन वस्तुओं को वो जानते हैं, आसपास जिनको समझते हैं, बीज बोने वाले का दृष्टांत है, खेती किसानी से संबंधित है, राई के दाने का है, दीपक का है, ये सब उस समय के उपयोग में है। तो इसके द्वारा लोग समझे और उनकी बुद्धि खुले और वो परमेश्वर के वचन को आसानी से समझ सके। लेकिन उस समय के जो लोग थे वो मसीहा के बारे में नहीं, अपितु भौतिक वस्तुओं की खोज में थे, जिसके वजह से वो समझ नहीं पा रहे थे। वो सोचते थे कि मसीहा जो आने वाला है वो रोम के साम्राज्य को फेर देगा, इसीलिए यीशु मसीह को वो देख नहीं पा रहे थे। लेकिन यीशु मसीह के 40 दृष्टांतों में यीशु मसीह ने सिंबल्स के द्वारा, पैरेबल्स के द्वारा लोगों से बातें की, उनके दैनिक जीवन से संबंधित चीजों को लेकर के, कि वो परमेश्वर के राज्य के बारे में समझे और अधिक प्रकाशन को प्राप्त करें। और जैसा मरकुस की पुस्तक उसके 4 अध्याय उसके 33 और 34 वचन में हम देखते हैं कि जो लोग सचमुच में यीशु मसीह के पीछे में चल रहे थे, जिन्होंने अपने घर द्वार, अपने बिजनेस, अपने कामों को छोड़ दिया था, जो यीशु मसीह के चेले लोग थे, उसके निज लोग थे, उसके बारे में लिखा हुआ है 34 वचन में। मरकुस रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसके 34 वचन में, और बिना दृष्टांत कहे वह उनसे कुछ भी नहीं कहता था, परंतु एकांत में वह अपने निज चेलों को सब बातों का अर्थ बताता था। तो ये उद्देश्य था सिंबल्स का और पैरेबल्स का। और आज भी यही उद्देश्य है कि जब आपको स्वप्न में बहुत सारे सिंबॉलिक लैंग्वेज में परमेश्वर की आत्मा बात करता है, दृष्टांतों के द्वारा बात करता है,
तो वो निश्चित रूप से आपके क्रिश्चियन लाइफ से रिलेटेड होगा कि आप परमेश्वर के बारे में और समझ को प्राप्त करें, परमेश्वर के किंगडम के बारे में होगा, परमेश्वर के राज्य के बारे में होगा कि आप उसके राज्य को और अधिकाई से समझें, परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई के बारे में होगा। और यदि आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो यीशु मसीह जो समझने की कुंजी है, मरकुस रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसका 34 वचन, कि वो एकांत में अपने चेलों को उसका अर्थ बताते थे। इस प्रकार से जब सिंबॉलिक लैंग्वेज में परमेश्वर की आत्मा आपसे बात करेगा, जैसा कि मैंने बताया कि माइंड का जो लैंग्वेज है वो रीजनिंग है, तर्क है। मस्तिष्क हमेशा तर्क करता है और उस हिसाब से वो कैलकुलेशन करता है और लास्ट में एक निष्कर्ष निकालता है, निष्कर्ष तक पहुंचता है। लेकिन स्पिरिट लैंग्वेज है वो सिंबल्स है, प्रतीक है, एंड पैरेबल्स है, दृष्टांत है। ये आत्मा का एक भाषा है। तो और जब आत्मा के द्वारा हमें स्वप्न दिखाया जाता है, दर्शन दिखाया जाता है, तो जो है सिंबल्स एंड पैरेबल्स आर द लैंग्वेज ऑफ ड्रीम्स एंड विजन्स। सिंबल्स और पैरेबल्स जो है स्वप्न और दर्शनों का एक भाषा है और इसके द्वारा हम परमेश्वर के राज्य के बारे में, जैसे हम 40 दृष्टांतों का जब अध्ययन करेंगे नया नियम से, चारों सुसमाचार से, तो हमें उस दृष्टांतों का उद्देश्य मालूम चलेगा कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह उन दृष्टांतों से परमेश्वर के राज्य के बारे में, हम उनके परमेश्वर के साथ संबंध के बारे में और उन्हें किस प्रकार से मसीहा को पहचानना, इसके बारे में दृष्टांतों को बताते हैं। तो जब परमेश्वर हमें स्वप्न और दर्शन में सिंबॉलिक लैंग्वेज में बात करते हैं, पैराबोलिक लैंग्वेज में बात करते हैं, तो उसका भी उद्देश्य समान ही है। जैसा यीशु मसीह के 40 दृष्टांतों का जो मतलब था वो समान ही था। तो होशे की पुस्तक 12 अध्याय उसके 10 वचन में हमने देख लिया है कि भविष्यवक्ताओं के माध्यम से भी परमेश्वर सिंबॉलिक लैंग्वेज में बात करता है, दृष्टांतों के द्वारा बात करता है। और दूसरा शमूएल 12 अध्याय उसके 1 से 6 में हमने देखा कि नातान नबी शमूएल से बेतशेबा के साथ जब जो है शमूएल की पुस्तक 2 अध्याय उस शमूएल की पुस्तक 12 अध्याय 1 से 6 को हम देखेंगे तो नातान नबी दाऊद से बात करते हैं बेतशेबा के साथ उसके व्यभिचार के संबंध में और हित्ती उरिय्याह के मृत्यु के संबंध में। दाऊद उसके मृत्यु का जिम्मेदार होता है। तो एक पैराबोलिक लैंग्वेज में वो बात करता है दाऊद से नातान नबी। तो इस प्रकार हमने देखा है कि ये जो नातान नबी जब दाऊद से बात करता है तो उसका उद्देश्य होता है कि दाऊद अपने गलती को स्वीकार करे, पश्चाताप करे। तो सिंबॉलिक लैंग्वेज में बहुत सारे उद्देश्य हैं। एक और उद्देश्य यह है कि हम यहेजकेल की सूखी हड्डियों की तराई वाले हम जब चैप्टर को पढ़ते हैं तो उसमें हड्डियां बिखरी हुई थी, सूखी हुई थी और निर्जीव थी। जब हम उसका अर्थ निकालते हैं, जब उस पैरेबल्स का, उस दृष्टांत का, उस सिंबॉलिक जो दर्शन है उसके हम जो है अर्थ को निकालते हैं, तो उस समय उसका अर्थ ये होता है कि इस्राएली लोग सूख से गए थे, उनमें कोई जीवन नहीं था, वो बिखर से गए थे। और परमेश्वर का आत्मा जब उन हड्डियों की तराई में मूव करती है, चारों दिशाओं से हवाएं आकर के अंत में समा जाती हैं तो जीवित फौज हो जाते हैं। उसमें ये दिखाया गया है कि परमेश्वर के आत्मा के द्वारा इस्राएली फिर से खड़े हो जाएंगे। और भविष्य का दर्शन ये है कि अब्राहमिक कवेनेंट में जो अन्य जाति लोग भी सहभागी होंगे, परमेश्वर के आत्मा के मूवमेंट से वो जीवित फौज बन जाएंगे, परमेश्वर के लिए वो काम करने वाले हो जाएंगे। तो इसमें ये उद्देश्य था, किंगडम विजन था उस उस चैप्टर में। वैसे ही नातान नबी जब दाऊद को सावधान करता है, बताता है सिंबॉलिक शब्दों के द्वारा, तो उसमें यह रहता है कि दाऊद पश्चाताप करे। तो इस प्रकार से परमेश्वर जब सिंबल्स एंड पैरेबल्स के द्वारा, जो कि ड्रीम लैंग्वेज है, स्वप्न की भाषा है, उसके द्वारा जब हमसे बात करते हैं तो उसमें इस प्रकार के बहुत सारे उद्देश्य छिपे रहते हैं। और जब इस प्रकार से बात करते, कोई बात नहीं, आपको समझ में नहीं आता है कि परमेश्वर स्वप्न में सिंबल्स के द्वारा आपसे क्या बात करना चाहता है,
कोई बात नहीं है। लेकिन आप ये याद रखें नया नियम के 40 दृष्टांतों के द्वारा और पुराने नियम के उदाहरणों के द्वारा कि ये आपके आत्मिक उन्नति के लिए है। स्वप्न और दर्शनों में जब परमेश्वर सिंबॉलिक लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है, लिटरल नहीं रहता है, मीनिंग जो है सीधे सीधे उसका अर्थ नहीं निकलता है, सिंबॉलिक रहता है, सांकेतिक या प्रतीकात्मक रहता है, तो ये आपके आत्मिक उन्नति के लिए है। परमेश्वर का ये लैंग्वेज है। आप उसे व्यर्थ ना जाने दें कि पता नहीं क्या चीजें मैंने देख रखा है, इस प्रकार से ना सोचें। बाइबल में इसका बेस है। परमेश्वर अपने दास भविष्यवक्ताओं के द्वारा पुराने नियम में भी इस प्रकार से बातों को करता था, और नए नियम में हम देखेंगे तो अगबुस जो भविष्यवक्ता रहता है वो एक पटका को जो है कमर में बांधता है और बोलता है कि इसी प्रकार से बांधा जाएगा। पौलुस के बारे में जब वो बताता है, तो ये नया नियम में भी जो प्रोफेट लोग हैं वो उनसे भी परमेश्वर सिंबॉलिक लैंग्वेज में बात करता है, अपने लोगों के द्वारा भी, अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा भी वो सिंबॉलिक लैंग्वेज में दूसरे से बात कर सकता है। तो सिंबॉलिक लैंग्वेज बिब्लिकल है, बाइबल के अनुसार है। जब आप इस प्रकार से स्वप्न या दर्शन को देखें तो आप समझें कि ये, तो मैं बता रहा था कि जो ये सिंबॉलिक लैंग्वेज है वो आत्मा की भाषा है, जैसा मैंने बताया है। और जब इस प्रकार से परमेश्वर आपको दिखा रहा है, सिंबॉलिक लैंग्वेज में बात कर रहा है, तो आप कंफ्यूज ना हो। यीशु मसीह 40 दृष्टांतों के द्वारा और पुराने नियम में भी जो है परमेश्वर के दासों ने पैरेबल्स और सिंबल्स के द्वारा लोगों से बातों को किया है। और सिंबॉलिक लैंग्वेज का उद्देश्य मैंने बताया है कि क्या उसका उद्देश्य है। सिंबॉलिक लैंग्वेज जो है वो परमेश्वर के दृष्टिकोण को प्रकट करते हैं, जैसा कि यीशु मसीह के उस 40 दृष्टांतों में परमेश्वर के दृष्टिकोण के बारे में बताया गया है कि परमेश्वर पिता का दृष्टिकोण क्या है। वैसे ही सिंबॉलिक लैंग्वेज परमेश्वर के हृदय को प्रकट करते हैं। परमेश्वर के हृदय में क्या है उसको परमेश्वर की आत्मा, चूंकि आत्मा की ये भाषा है सिंबल्स एंड पैरेबल्स, तो सिंबल्स एंड पैरेबल्स के द्वारा परमेश्वर की आत्मा परमेश्वर के हृदय को प्रकट करता है। चूंकि ये जो सिंबल्स एंड पैरेबल्स के माध्यम से बात करना परमेश्वर की आदि योजना में है। शुरुआत से परमेश्वर इस प्रकार से जो है अपनी कल्पनाओं को आकार देते आ रहा है। उसने मनुष्य के विषय में भी बेहद अच्छी अच्छी कल्पनाओं को किया है और जिसको परमेश्वर ने आकार दिया है। तो इस प्रकार से सिंबल्स एंड पैरेबल्स जो है वो एक एंशिएंट लैंग्वेज है, आत्मा की प्राचीन भाषा है आत्मा का। तो इसलिए आज भी परमेश्वर जो है अपने इस प्राचीन भाषा के द्वारा अपने लोगों से बात को करता है। तो परमेश्वर सिंबल्स एंड पैरेबल्स के द्वारा अपने किंगडम सीक्रेट्स को, अपने राज्य के जो है सीक्रेट्स को रिवील करता है। और वो ऐसे लोगों के बीच में रिवील करता है, जैसे मरकुस की पुस्तक 4 अध्याय उसके 34 वचन में, कि जो उसके अपने निज लोग हैं, अर्थात जो परमेश्वर की मनसा को समझते हैं, जो ये समझते हैं कि यीशु मसीह के द्वारा ही उद्धार है, जो ये समझते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, तो जो उसके बारे में समझ को रखते हैं, अपने निज लोगों को लिखा हुआ है मरकुस की पुस्तक उसके 4 अध्याय 34 वचन में लिखा है। और बिना दृष्टांत कहे वह उनसे कुछ भी नहीं कहता था, परंतु एकांत में वह अपने निज चेलों को अर्थात जिनका परमेश्वर के साथ निजी संबंध है, जो परमेश्वर के आत्मा के अगुवाई को समझते हैं, जो ये समझते हैं कि परमेश्वर के साथ उनका जुड़ाव है, जो परमेश्वर के भाषा को समझते हैं, जो ये समझते हैं कि एकमात्र यीशु मसीह ही है जिसके द्वारा हमारा उद्धार है, जिन्होंने इस बात का विश्वास किया है, समझ लिया है, परमेश्वर उन्हें सब बातों का अर्थ बताता है, सिंबल्स एंड पैरेबल्स का। जैसा यीशु मसीह एकांत में अपने चेलों को सब बातों का अर्थ बताता है, एकांत में। अब में सिंबल्स एंड पैरेबल्स का अर्थ जानना है, तो अब प्रार्थना की बहुत ही जो है महत्वपूर्णता है, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र
एकांत में अपने चेलों को सब बातें बताता है। यदि आपको सिंबल्स एंड पैरेबल्स का अर्थ समझना है तो आपको एकांत प्रार्थना का आदत होना चाहिए। आपको जो है व्यक्तिगत प्रार्थना की आदत बनानी पड़ेगी, रूटीन में लाना पड़ेगा। जब आप व्यक्तिगत प्रार्थना में जाएंगे तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था जो है ड्रीम इंटरप्रिटेशन के बारे में, जब आप जो है एकांत में जाएंगे परमेश्वर की आत्मा की उपस्थिति होगी। और एक इसमें लिखा है अपने निज चेलों को सब बातों का अर्थ बताता था। कब? जब एकांत में रहते थे, जब भीड़ उनके पास में नहीं रहती थी। तो वैसे ही जब आप एकांत में रहेंगे, जब आप अपने दैनिक कामों से पृथक हो करके जो है अपने क्विट टाइम में परमेश्वर के साथ एकांत समय में जाएंगे तो परमेश्वर आपको सब बातों को प्रकट करेगा। और इस प्रकार से आप जो है सिंबल्स का मतलब समझ सकते हैं। और जो है हम एक बात और देखेंगे कि हम इस सिंबल्स का अर्थ कैसे समझ सकते हैं, किस प्रकार से सिंबल्स का अर्थ लगाया जा सकता है, कैसे समझ सकते हैं, किस प्रकार से बातों को करता है। तो हम देखेंगे कि कैसे समझ सकते हैं, क्या उसके मतलब हो सकते हैं। इसका राज जो है, इसको समझने की कुंजी यीशु मसीह के 40 दृष्टांतों में छिपा हुआ है। और जहां जहां परमेश्वर ने सिंबॉलिक लैंग्वेज में अपने लोगों से बातों को किया है वो सब में इसका अर्थ छिपा हुआ है। जैसे कि परमेश्वर हमसे जो है किस प्रकार से, कैसे हम इन सिंबल्स का अर्थ निकाल सकते हैं, कैसे हम समझ सकते हैं, तो हम देखेंगे परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने अपने 40 दृष्टांतों में परमेश्वर के किंगडम के बारे में, परमेश्वर के राज्य के बारे में, परमेश्वर के उस राज्य में हमें कैसे जीवन बिताना है उसके बारे में, पश्चाताप के बारे में, परमेश्वर के राज्य के फ्यूचरिस्टिक जो स्थिति क्या होगी, उसका भविष्य में किस प्रकार से परमेश्वर की आत्मा मूव करेगी, ये सारे विषयों में यीशु मसीह ने दृष्टांतों के माध्यम से बातों को किया है। तो जो है हमें जब सिंबॉलिक लैंग्वेज में परमेश्वर का आत्मा बात करता है और जब हम एकांत में जाते हैं, परमेश्वर के आत्मा के साथ संगति में जाते हैं, तो जैसे उन दृष्टांतों में, पिछले दृष्टांतों में यीशु मसीह ने किया है, वैसे ही हमें स्क्रिप्चर से कनेक्ट करेगा, हमें बाइबल से वो कनेक्ट करेगा। हम स्क्रिप्चर के माध्यम से, परमेश्वर के वचन के माध्यम से हमें उस सिंबल्स के बारे में प्रकाशन प्राप्त होगा। जैसे पुराने नियम के बारे में यीशु मसीह ने अपने 40 दृष्टांतों में नया नियम में प्रकाशन को दिया है, दृष्टांतों के माध्यम से बातों को किया है, वैसे ही संपूर्ण बाइबल के वचनों के संदर्भ में जब हम कोई ड्रीम्स लैंग्वेज में सिंबल्स एंड पैरेबल्स को देखेंगे तो संपूर्ण बाइबल में जो बातें लिखी हुई है उसके बारे में परमेश्वर का आत्मा, हम जो सिंबल्स और पैरेबल्स को हमने जो देखा है उसका प्रकाशन देगा। उसका प्रकाशन स्क्रिप्चर के अनुसार होगा, उसका प्रकाशन जो है स्क्रिप्चर के बातों को रिवील करेगा, हमें प्रकट करेगा। तो पहला जो है सिंबॉलिक लैंग्वेज को समझने का जो कुंजी है, जैसा यीशु मसीह ने पुराने नियम में परमेश्वर ने जो प्रकट किया है, परमेश्वर के स्वभाव के बारे में, परमेश्वर के राज्य के बारे में, नया नियम में दृष्टांतों के माध्यम से लोगों से बातें की और एकांत में अपने चेलों को उसका अर्थ बताया। वैसे ही जब हम स्वप्न देखते हैं और सिंबॉलिक ड्रीम्स रहता है तो हम जब परमेश्वर के पास जाएंगे, प्रार्थना में जाएंगे, तो परमेश्वर पहला जो काम करेगा, परमेश्वर का आत्मा, वो ये है कि हमें बाइबल के वचनों के द्वारा प्रकाशन को देगा कि इस सिंबल्स का कनेक्शन कौन से वचन से है। और इस प्रकार से हमें हमारे अंदर में जो है बाइबल के वचन और उस सिंबल्स के आपस में रिलेट करने के लिए हमारे अंदर में परमेश्वर की आत्मा एक एबिलिटी को डेवलप करेगा। एक हमारे अंदर में इस प्रकार से परमेश्वर की आत्मा काम करेगा कि हम ये डिसर्न कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि ये जो है ये इस सिंबल्स का क्या मतलब है। इस प्रकार से परमेश्वर का आत्मा हमें वचन से जोड़ेगा जो है। दूसरा ये है कि दूसरी प्रकार से ये है कि हमारे दैनिक दिनचर्या की चीजों को ही बता रहा है परमेश्वर। जैसे मान लीजिए कि हम देख रहे हैं कि
हस्बैंड के बारे में यदि हम देख रहे हैं, बहन का, ठीक है, कोई बहन एक स्वप्न देखी जिसमें उनका हस्बैंड है, इसका कई सारे मीनिंग्स हो सकते हैं इस सिंबल्स का। पहले तो लिटरल मीनिंग होगा, सीधे सीधे उसका मतलब होगा उसका हस्बैंड है। दूसरा मतलब हो सकता है कि वो घर के मुखिया के बारे में हो सकता है। तीसरा जो है यीशु मसीह हमारा जो है वो दूल्हा है जैसा बाइबल बताता है, हो सकता है उस संदर्भ में भी हो सकता है। तो इस प्रकार से कई सारे मायने होते हैं। जैसे मान लीजिए हमें कोई परमेश्वर की आत्मा हमें फूल दिखा रहा है, तो फूल कई सारे मतलब के हो सकते हैं, कई सारी बातें उसमें रखा जा सकता है। हो सकता है कि हमारे किसी प्रियजन की मृत्यु हुई हो और उस समय कुछ लोग वो फूल लेकर के आए हों, उससे रिलेट हो सकता है। हो सकता है हमारी पदोन्नति हुई हो, उस समय लोग उस फूल को लेकर के आए हो, इससे रिलेटेड हो सकता है। तो कई सारे मीनिंग, एक ही सिंबल से कई सारे मीनिंग हो सकते हैं और परमेश्वर के आत्मा हमें उसका कनेक्शन करना सिखाएगा परमेश्वर के वचन के द्वारा, जब हम एकांत में परमेश्वर के आत्मा के पास में जाते हैं। तो इस प्रकार से हम सिंबल्स का जो है वो अर्थ लगाना सीखते हैं जो है। दूसरी ये हो सकता है कि हमारे जो पर्सनल एक्सपीरियंस से रिलेटेड है, कई सारे सिंबल्स हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस से रिलेटेड हैं कि उस प्रकार हमारे कई सारे, मान लीजिए कि जैसे बाइबल में उस समय दीपक के बारे में दृष्टांत बताया गया है, तो दीपक को लोग ऊंचे पे रखते थे ताकि उसका प्रकाश जो है वो पूरे कमरे में फैले। तो जब वो दीपक का दृष्टांत को बताया गया तो लोग समझ गए कि इसका मतलब क्या होता है। वैसे ही खास करके जो कंटेम्प्रेरी जो सिंबल्स बताए जाएंगे, समकालीन जो सिंबल्स बताए जाएंगे, जैसे एरोप्लेन है, जैसे इस समय में बाइक है, और भी बहुत सारे फ्रिज है, कूलर है, कई सारे सिंबल्स हैं जो बाइबल के समय में नहीं था, अभी समकालीन है, अभी के समय का कंटेम्प्रेरी है। तो जब इस प्रकार के सिंबल्स को बताया जाएगा ड्रीम्स में, तो उसका हमारे लिए, हमारे जो पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है, इससे उसका रिलेशन होता है। और इस प्रकार से परमेश्वर हमें, जब हम प्रार्थना में जाएंगे तो परमेश्वर की आत्मा हमें प्रकाशन को देगा। तीसरा यह है कि हमारे कल्चरल इन्फ्लुएंसेस, क्योंकि आप जिस जगह में रहते हैं वहाँ का कल्चर दूसरे जगह से अलग होता है, तो आपको जो ड्रीम्स में परमेश्वर बात करता है, देखिए ये जो कम्युनिकेशन है परमेश्वर और आपके बीच में कम्युनिकेशन, ये व्यक्तिगत कम्युनिकेशन है। तो चूंकि कम्युनिकेशन व्यक्तिगत है, परमेश्वर आपको सीधे सीधे बता रहा है। यदि आपको दूसरे के लिए बता रहा है तो उसके कल्चर से रिलेटेड है, लेकिन आपको यदि परमेश्वर बता रहा है तो आपके जीवन में कल्चरल इन्फ्लुएंसेस का बहुत बड़ा मायने रखता है, बहुत उसका रोल रहता है। तो तीसरे तरीके से, पहला मैंने बताया कि जब आप प्रार्थना में जाएंगे तो परमेश्वर आपको वचन से रिलेट करेगा उस सिंबल को, और इस प्रकार से आप में एक डेवलपमेंट आएगी और धीरे धीरे आप रिलेट करना समझ जाएंगे, सीखने लगेंगे, और आप ये समझ जाएंगे कि सिंबल्स जो है वो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा होती है और कैसे उसका वचन के द्वारा रिलेशन होता है और कैसे परमेश्वर बात करता है। ये जब आप प्रार्थना में जाएंगे तो परमेश्वर के वचन के द्वारा जो है, जब आपके सिंबल से रिलेट होंगे तो ये सब प्रकट हो जाएंगे। दूसरा मैंने बताया था आपके पर्सनल एक्सपीरियंस से संबंधित, आप जिस हिसाब से रह रहे हैं और जिन वस्तुओं के, जिन व्यक्तियों के संपर्क में आप रहते हैं, वो उनके साथ में आपके जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहेंगे उससे रिलेटेड हो सकता है सिंबल्स का अर्थ परमेश्वर बताए, तो आपके पर्सनल जो एक्सपीरियंस है वो मायने रखता है। तीसरी मैंने बताया आपका सोशल एंड कल्चरल जो एटमॉस्फियर है उसके द्वारा भी आपके सिंबल्स का जो है वो अर्थ लगाया जा सकता है, और इस प्रकार से परमेश्वर आपको सिंबल्स के एरिया में बढ़ने में मदद करेगा जब आप परमेश्वर के साथ संगति में जाएंगे। और ये जो सिंबल्स हैं, निश्चित रूप से इन सिंबल्स का जो रिलेशन होगा वो परमेश्वर के राज्य के संबंध में होगा, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के दोबारा आगमन के संबंध में होगा। हो सकता है कि आपके जीवन के बारे में हो, आपको कहीं सुधार है तो उससे संबंधित हो सकता है फ्यूचर में परमेश्वर का प्लान हो उससे संबंधित हो सकता है, तो आपके मसीही जीवन से संबंधित हो सकता है। तो ये जो सिंबॉलिक लैंग्वेज है ये परमेश्वर की आत्मा का लैंग्वेज है। आप जो है बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, और जब आपको ड्रीम्स में इस प्रकार से सिंबल्स
सिंबल्स से एंड पैरेबल से भरा हुआ ड्रीम्स आपको दिखाया जाता है, तो आप उसका अर्थ लगाना सीखें। और ये 3 प्रकार से हो सकता है, स्क्रिप्चर से, आपके पर्सनल एक्सपीरियंस से, और तीसरा मैंने बताया आपका सोशल एंड कल्चरल एटमॉस्फियर से। आप जिस एटमॉस्फियर में रहते हैं उस प्रकार के एटमॉस्फियर से परमेश्वर का आत्मा आपके व्यक्तिगत रीति से जो सिंबल्स है उसको प्रकट कर सकता है। जैसा हमने देखा कि जो दूसरा शमूएल की पुस्तक उसका 12 अध्याय में जब नातान नबी शमूएल से बात करता है, तो ये जो सिंबॉलिक लैंग्वेजेस थे वो दाऊद के जीवन से संबंधित थे, बातों को किया, और वो दाऊद के जीवन से संबंधित था जिसमें दाऊद पाप में गिर गया था, उसको पश्चाताप करने की आवश्यकता थी। तो इस प्रकार से परमेश्वर सिंबॉलिक लैंग्वेज में आपसे बात को करेगा, और ये 3 तरीके से उसका अर्थ को लगाया जा सकता है। तो आपको प्रार्थना करने की जरूरत है, परमेश्वर के पास में एकांत समय में जाने की जरूरत है, और जब आप जाएंगे तो इस प्रकार से सिंबल्स के द्वारा जो है आप उसके अर्थ को समझ सकते हैं। दूसरी एक और बात यह है कि जब आपको परमेश्वर सिंबॉलिक लैंग्वेज में बात कर रहा है, जब आपको सिंबल्स के माध्यम से दिखा रहा है, तो उसमें आपके अंदर में आने वाली जो भावना है वो बहुत ही मायने रखती है। जैसा कि दूसरा शमूएल की पुस्तक उसके 12 अध्याय में जब नातान नबी दाऊद के सामने में उन बातों को प्रकट करता है, सिंबॉलिक लैंग्वेज में बताता है वो, तो दाऊद जो है क्रोध से भर जाता है। वो बोलता है कौन है ऐसा आदमी, कौन है ये व्यक्ति। तो ये जो क्रोध है वो एक पवित्र क्रोध से भर जाता है दाऊद, और न्याय जो है पुकारने लगती है उसके हृदय में, दाऊद के हृदय में। और जब नातान नबी ये बोलता है कि हे राजा वो तो तू ही है, तो वो शर्मिंदा हो जाता है, बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है। और नातान नबी पिछले दिनों में परमेश्वर ने उसके जीवन में जो प्रकट किया है वो भी प्रकट करता है। तो जब आपसे सिंबॉलिक लैंग्वेज में परमेश्वर बात कर रहा है तो उस समय आपके हृदय में किस प्रकार की बातें आ रही है ये भी बहुत ही मायने रखती है। वो भावनाएं आपको डायरेक्शंस देंगी। अर्थात परमेश्वर, आप जब सिंबॉलिक लैंग्वेज को देखते हैं या सुनते हैं तो परमेश्वर न केवल वचन से, आपके पर्सनल एक्सपीरियंस से, आपके सोशल एंड कल्चरल एटमॉस्फियर से उसको रिलेट करेगा परमेश्वर की आत्मा, बल्कि आपके जो इमोशंस है उस समय में जो आ रहे हैं वो क्या है, इसको भी परमेश्वर जो है उस समय में उसके द्वारा भी आपको गाइडेंस देगा कि वास्तव में इसका अर्थ क्या होगा। तो जब पैरेबल लैंग्वेज में परमेश्वर आपसे बातों को करते हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मरकुस 4 अध्याय उसका 34 वचन में जो कुंजी दी गई है कि परमेश्वर जो है हमसे एकांत में उसका अर्थ प्रकट करेगा, तो हमारे पास में ये एक सिस्टम है, हमारे पास में एक कुंजी है, उसका हमें उपयोग करना है और हमें एकांत में जा कर के उस हिसाब से हमें परमेश्वर के पास में जाना है, अपने लाइफ को डेडिकेट करना है। और यदि हम इस प्रकार से करेंगे प्रिय लोगों, तो निश्चित रूप से परमेश्वर हमें उसके अर्थ को प्रकट करेगा। और सिंबॉलिक जो लैंग्वेज है वो हमारे लिए जो है एक अच्छा संदेश को लेकर के आएगा हमारे जीवन के लिए। और जैसा मैं हमेशा पिछले वीडियो में बताया हूँ कि प्रोफेटिक गिफ्टिंग में बढ़ना जो है एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, उसमें डेवलपमेंट की जरूरत होती है। आपको निरंतर परमेश्वर के वचनों में और पवित्र आत्मा की अगुवाई में बढ़ने की जरूरत होती है। तो जब आप सिंबॉलिक लैंग्वेज को जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो इस विषय में भी आपको बढ़ने की जरूरत होगा। तो परमेश्वर में बने रहें। इस समय में प्रार्थना का समय है, वही प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर पिता, आपके नाम की महिमा होने पाए। यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते हैं। जितने लोगों ने आज इस संदेश को सुना है सबको बड़ी आशीष को दीजिए पिता परमेश्वर। प्रोफेटिक गिफ्टिंग में बढ़ने में सहायता कीजिए, आपकी महिमा होने पाए, आपका जलाल होने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते। और कोई एक भाई है पिता परमेश्वर, बहुत सारे सपनों को देखता है, दर्शनों को देखता है, महाराष्ट्र से है परमेश्वर पिता, महाराष्ट्र से इस भाई को पिता परमेश्वर आप बड़ी आशीष को दीजिए पिता परमेश्वर।
महाराष्ट्र से पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद पिता परमेश्वर। आपकी महिमा होने पाए। अकोला की कोई बहन पेट में, जिसका दाहिने तरफ के पेट में एक गांठ है बहन की, यीशु के नाम से चली जाए। अकोला की बहन पेट में गांठ है और काफी दिनों से प्रार्थना कर रही है, यीशु मसीह के नाम से चली जा, ये बीमारी उनके जीवन को छोड़ करके चली जा। हालेलुया, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। एक भाई है, पास्टर है, कश्मीर में पास्टर है, वो वहाँ को छोड़ना चाहते हैं, काफी समय से सेवकाई कर रहे हैं, छोड़ना चाहते उस जगह को। परमेश्वर का आत्मा आपके साथ है भाई, आपको कहीं और जगह जाने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर आपको बढ़ाने वाला है। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर पिता। बहन सुमन को परमेश्वर आशीष देने जा रहा है। बच्चे की प्रॉब्लम है बहन सुमन, आपका बच्चा नहीं है, परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर पिता, आपके नाम की महिमा करते पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर। भाई सुरेश को इस समय में बहुत सारे आर्थिक परेशानियां हैं, यीशु मसीह आपको आशीष देने जा रहे हैं, आपको आशीष देने जा रहे हैं भाई सुरेश। और आपकी पत्नी के पैर में जो है प्रॉब्लम है, लंगड़ाती है आपकी पत्नी। भाई सुरेश, जिनके लिए इस भाई के लिए प्रकट कर रहे हैं, बहुत ही फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहे हैं। और आपकी पत्नी के पैर में प्रॉब्लम है, आपकी पत्नी का मुझे बता रहे हैं, आपकी पत्नी के बाएं तरफ के पैर में प्रॉब्लम है, लंगड़ा के चलती है। परमेश्वर पिता इस परिवार में बड़ी आशीष को दीजिए। हालेलुया, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, आपके नाम की महिमा करते पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। कोई एक पास्टर है, कोई जो अपनी पत्नी से बहुत ही प्रेम करते हैं और वो चाहते हैं कि उनकी पत्नी आगे बढ़े, वो लेकिन स्पिरिचुअली उनके पत्नी से उनको जो वो चाहते हैं, जो प्रार्थना करते हैं, वैसा नहीं हो पा रहा है। परमेश्वर पिता आपके नाम की महिमा करते पिता परमेश्वर, आपके सेवक की पत्नी के पिता परमेश्वर के जीवन में बड़े आप अभिषेक को दीजिए पिता परमेश्वर, दोनों साथ साथ आगे बढ़ सके पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, आगे बढ़ सके पिता परमेश्वर। और ये जो भाई है, ये जिनके बारे में परमेश्वर का आत्मा प्रकाशन कर रहा है, वो पुणे के पास के एक गांव एरिया के से हैं, पुणे से नजदीक के गांव के हैं। हालेलुया, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, आपके नाम की महिमा करते। कोई एक बहन है जिसका पिछले दिनों मिसकैरेज हो गया है जो है, और वो बहुत ही मानसिक रूप से बहुत ही दुखी है। कोई एक बहन है जिसका मिसकैरेज हो गया है और मानसिक रूप से बहुत ही दुखी है। परमेश्वर पिता आप उस, और इस समय में वो बहन एक जो है हल्का येलो कलर का एक सलवार को पहनी हुई है बहन, और उसने अपने सिर में एक दुपट्टा को लगाया है, जो प्लेन नहीं है बल्कि उसमें माने फीका डिजाइन बने हुए हैं। और एक टेबल है, उसमें कुर्सी लगा हुआ, उस कुर्सी में बैठे हुए है वो बहन। परमेश्वर मुझे दर्शन के द्वारा दिखा रहा है, वो बहन एक कुर्सी में बैठी हुई है इस समय में, और एक पुस्तक है वो खुला हुआ है। और वो बहन जिसके बारे में परमेश्वर का आत्मा बता रहा है, वो एक दूसरी लैंग्वेज में है, हिंदी में नहीं है, और दूसरी लैंग्वेज का वो बाइबिल है जिसको वो बहन इस समय में पढ़ रही है, जिसका हेल्दी सी है। वो बहन मिसकैरेज हो गया था। परमेश्वर का आत्मा आपको आशीष देने जा रहा है। परमेश्वर का आत्मा बहन आपके गर्भ को छू रहा है, आपके गर्भ को छू रहा है। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर पिता, आपके नाम की महिमा करते पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद पिता परमेश्वर। कोई एक भाई है नशे के बंधन में है, नशा उनसे छूट नहीं रहा है। कई बार पश्चाताप कर रहे हैं लेकिन नशा उनसे छूट नहीं रहा है। परमेश्वर पिता, ये अशुद्ध आत्मा इनके जीवन से चले जाए, इस भाई से परमेश्वर पिता अशुद्ध आत्मा चले जाए उनके जीवन से। हालेलुया, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर। एक भाई है, उनके बारे में परमेश्वर बता रहे कि वो पासवान हैं, लेकिन जब वो अकेले रहते हैं तो कुछ ऐसे काम को करते हैं
जो परमेश्वर को शोभा नहीं देता। कुछ ऐसे काम को करते हैं अपने हाथों के द्वारा, कुछ ऐसे काम को करते हैं। वो भाई पासबान हैं और जब अकेले रहते हैं तो बहुत सारी उनके मन में अशुद्ध कल्पनाएं आती हैं और वो कुछ गलत कामों को उस समय में करते हैं एकांत में अपने शरीर से संबंधित हाथों के द्वारा। और जो है वो चाहते हैं कि इस लत से, लत लग गई है उनको, इस लत से उन्हें छुटकारा मिले। परमेश्वर पिता आप उन्हें आजादी को दीजिए। अशुद्ध आत्मा चले जा उस भाई के जीवन से, चले जा उस भाई के जीवन से। हालेलुया, धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, आपके नाम की महिमा करते पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर पिता। तो कोई एक भाई है जिसे पिछले दिनों बिच्छू काट लिया था, परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा है, और उसके पैरों में झंझनाहट रहती है, पैर में जो तलवे हैं उसके पैर के ऊपरी हिस्से में काट लिया था, झंझनाहट रहते हैं, अभी भी तकलीफ है उन्हें। पिता परमेश्वर आपने सांपों और बिच्छुओं पे अधिकार दिया है परमेश्वर पिता। हम जानते हैं इसका आत्मिक मतलब है, लेकिन पिता परमेश्वर उसके प्रभाव से हम